हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VP एजुकेशन 91। मैं सुमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 और क्लास 12 में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। और अवकलन में हम लोग पढ़ रहे थे कंपोजिट फंक्शन यानी कि निहित फलन। तो ये वीडियो निहित फलन का पार्ट 11 है। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको दिया हुआ रहेगा, यदि y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। देखिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे जो आपको इस रूप में दिया गया है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम लोग समीकरण 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसे डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे। आपको इनवर्स फंक्शन में इस टाइप का फॉर्मूला बताया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जो साइड में हम फॉर्मूला लिख देते हैं, चूंकि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, यानी कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होता है। अगर आप सोचिए कि इसे अगर डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही लॉन्ग होगा। तो हम लोग इसे शॉर्ट में सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और इसे लिख देंगे समीकरण 2। अब आप देखिए कि इसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, ये देखिए 2 है तो 2 कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर रखेंगे, और d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अब देखिए y का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, तो d बाई डी एक्स इक्वल टू 2। अब देखिए आपके tan इनवर्स x के सापेक्ष है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि d बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे कि जिसका फॉर्मूला अगर यूज होता है उसे हम लोग यूज करके सोल्व करेंगे ताकि आसानी से सोल्व हो सके और कुछ शॉर्ट हो सके। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको दिया हुआ रहेगा यदि बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो डी बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे जो आपको इस रूप में दिया गया है। तो आप देखिए हम लोग इसे क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1। अब आप इसे देखिए कि इसे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि अगर जिसका इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला यूज होता है तो उसे आप इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला यूज करके ही सोल्व करें ताकि आपको आसानी से सोल्व हो सके। तो आप देखिए कि इस टाइप का फॉर्मूला जो होता है इनवर्स फंक्शन में वो साइन के रूप में नहीं होता है, वो जो होता है फॉर्मूला वो कॉस के रूप में होता है, यानी कि इस टाइप से होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस रूप में होता है। और इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है वो साइन इनवर्स में दिया गया है। तो आप इनवर्स फंक्शन का एक फार्मूला और जानते होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो देखिए हमको किस रूप में दिया गया है, साइन इनवर्स के रूप में। तो क्या हम लोग साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए इसे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जिसका साइन में फार्मूला नहीं होता है कॉस में होता है, तो हम लोग इस फार्मूला से क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। अब देखिए आप कि हम लोग इसे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। देखिए यहाँ पे x था, यहाँ भी x था, तो हम लोग x के रूप में लिखे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो हम लोग इसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस, अब देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला लिखा गया है 2 tan इनवर्स एक्स होता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स, और इसे हम करेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए अवकलन करेंगे तो बाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब आप देखिए बाई का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये u माइनस वी के रूप में है, तो आप क्या कीजिए कि इसको अलग अलग कर दीजिए, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 अब माइनस, देखिए अब 2 tan इनवर्स एक्स का, तो 2 tan इनवर्स एक्स में जो 2 है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको बाहर रखेंगे, यानी 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। अब आप देखिए कि पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट राशि है, तो आपको पता होगा कि कांस्टेंट राशि का डीसी क्या होता है,
तो कांस्टेंट राशि का जो डीसी होता है वो होता है 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0 माइनस। अब आप देखिए ये 2 है तो 2 को हम लोग 2 लिखेंगे इनटू। अब आप देखिए कि tan इनवर्स x के सापेक्ष है, तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स x का x के सापेक्ष जो डीसी होता है वो होता है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब हो गया आपका कि जो dy/dx का आंसर आएगा वो हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिया हुआ रहेगा y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 हो तो dy/dx ज्ञात करें। यानी आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 हो तो dy/dx ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जो आप इस टाइप का इनवर्स का जितना भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको जो फॉर्मूला यूज होता है वो आप बिल्कुल फार्मूला यूज करके सोल्व कीजिए ताकि आपको सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट भी डीसी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट डीसी निकालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा और हो सकता है कि आगे जाके गलत होने का भी चांस बना रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए हम लोग किस टाइप से सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। इसको हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1। अब आप देखिए कि जो सेक इनवर्स किस रूप में है, तो देखिए आपका एक फार्मूला बताया गया होगा कि सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है cos इनवर्स x, है ना। सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स x। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं उस रूप में? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसे देखिए कि ये फिर एक फॉर्मूला का रूप में सेट हो गया और वो इस टाइप का देखिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाता है 2 cos इनवर्स x, यानी कि cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 रह गया तो उसका फॉर्मूला होता है 2 cos इनवर्स x। तो देखिए हम लोग फिर इसको y इक्वल टू लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 2 cos इनवर्स x। इसको कर देते हैं समीकरण 2। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y का हो जाएगा d/dx ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 इंटू कॉस इनवर्स x है तो 2 हम लोग बाहर करेंगे तो d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x। तो y का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, d/dx इक्वल टू 2 और cos इनवर्स x का x के सापेक्ष। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि d/dx ऑफ cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस रूप में होता है। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कहने का मतलब है कि d/dx इक्वल टू आ जाएगा
क्या आ जाएगा, -2 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। आप इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा जो प्रोसेस से बताया गया है, आप बिल्कुल इसी प्रोसेस का यूज कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसा कि आपको दिया हुआ रहेगा y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स हो, तो क्या करना है, dy डी एक्स ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आप इसे लिखिए y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। इसे आप कर दीजिए समीकरण 1। इस क्वेश्चन को आप देखिए कि इसे आप डायरेक्ट भी डीसी निकाल सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट डीसी निकालिएगा तो सॉल्यूशन थोड़ा लॉन्ग होगा, तो इसको हम लोग शॉर्ट में सोल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसा कि आप इसे देखिए, हम लोग इसे इस रूप में लिख सकते हैं, यानी tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स बाई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स माइनस बाई 1 प्लस एक्स इंटू बाई, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कि इसे हम लोग इस रूप में लाना है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। तो अगर समीकरण 1 से लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, इसे देखिए x माइनस बाई, अब बाई 1 प्लस एक्स इंटू बाई के रूप में सेट कीजिए। तो देखिए तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस, यहाँ पर 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब इस रूप में हम लिख दिए तो इसका देखिए फिर फॉर्मूला के रूप में सेट हो जाएगा, यानी इसको क्या किए हम लोग, चेंज किए। तो देखिए अब इसको चेंज किए तो फार्मूला के रूप में हो गया tan इनवर्स, इसको x मानिए और इसको y मानिए, यानी x माइनस बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये इस फार्मूला के रूप में सेट हो गया। तो आप इसे बिल्कुल लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 और माइनस फिर लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पे यानी हो गया y इक्वल टू, तो y इक्वल टू, अब आप देखिए कि tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का मान कितना होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे π/4। क्यों, क्योंकि आप इसे देखिए tan इनवर्स 1 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स और 1 का मान लिखेंगे π/4 के रूप में। यानी यहाँ पे tan इनवर्स है तो इसका जो वैल्यू रखना है वो tan के रूप में ही रखना है। तो यानी कि ये हो जाएगा tan π/4। अब आप इनवर्स फंक्शन में फार्मूला पढ़े होंगे कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, तो यानी यहाँ हो जाएगा π/4। साइड में लिख भी सकते हैं कि चूंकि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x तो इस रूप में है, तो यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स tan x इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए tan इनवर्स 1 का मान कितना लिख दिए, π/4 लिख दिए। अब माइनस tan इनवर्स x, अब इसे आप कर दीजिए समीकरण 2। इसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा d/dx ऑफ y इक्वल टू, इसका आप देखिए इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ π/4 माइनस tan इनवर्स x। अब देखिए इसका मान आप नहीं भी निकाल सकते हैं, जैसे मतलब कुछ दूसरा टाइप करा गया, जैसे इसका 1 का मान होता था तब ना हम लोग लिख दिए, और अगर नहीं होगा तो इसको उसी रूप में रखेंगे। और tan इनवर्स देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब आप देखिए बाई का हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो इसका डीसी क्या हो जाएगा 0 माइनस देखिए tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो आपको पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो आप बिल्कुल इसे इस रूप में सोल्व करें ताकि आपको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा। जो आपको दिया हुआ रहेगा, यदि बाई इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स प्लस एक्स वाई 1 माइनस एक्स पे पावर 3/2 हो तो डी बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन को आप जनरल जैसे समीकरण 1 लिखेंगे और समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप इसे उस टाइप तो सोल्व कर ही सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा एडवांस नॉलेज लगाइए ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आपको दिया गया है बाई इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स पे पावर 3/2, ये है समीकरण 1। आप देखिए इसे ना फॉर्मूला के रूप में तोड़ दीजिए। देखिए हम लोग किस प्रकार तोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिखेंगे तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे आप देखिए रूट एक्स प्लस एक्स बाई 1 माइनस, इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको हम लोग बाई मान लेते हैं, तो हो जाएगा x प्लस बाई 1 माइनस क्या होता है x इंटू बाई। तो देखिए x के स्थान पे क्या लिखिए रूट एक्स, इंटू बाई के स्थान पे क्या लिखिए x लिखिए। तो इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि ये हो गया जो फॉर्मूला के रूप में सेट हो गया। देखिए ये x था तो x, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं किए। 1 माइनस देखिए x पे पावर 3/2 है तो x पे पावर 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट x इंटू एक्स। अब इसको आप देखिए तोड़ करके इसको तोड़ेंगे तो इतना ही हो जाएगा, और जब इसको हम लोग पूर्ण रूप से अगर x पे पावर रूट मतलब क्या होता है हाफ, फिर x पे पावर 1, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x पे पावर 3/2 ही हो जाएगा। तो इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ये जो है एक फार्मूला के रूप में सेट हो गया। कौन सा फार्मूला, तो देखिए tan इनवर्स आपको बताया गया कि इसको x मान लीजिए और इसको बाई मान लीजिए, तो आप ये वाला फार्मूला पढ़े होंगे, यानी x प्लस बाई 1 माइनस एक्स इंटू बाई। तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई, इस रूप में। तो आप क्या कीजिए कि इसको उस रूप में लाइए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। अब आप इसको कर दीजिए समीकरण 2 और लिखेंगे समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा बाई का d बाई डी एक्स ऑफ बाई इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स x, इस रूप में हो गया।
अब आप देखिए बाई का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। अब देखिए आपकी u प्लस v के रूप में, तो अगर u प्लस v के रूप में रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो u का अलग dc और v का अलग dc लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अब आप देखिए कि हम लोग ये tan इनवर्स रूट x के रूप में है, तो आप फार्मूला किस रूप में जानते हैं, तो देखिए हम लोग फार्मूला जो जानते हैं वो इस रूप में जानते हैं, यानी tan इनवर्स x x के सापेक्ष रहेगा। यानी अगर दोनों समान है तभी tan इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस रूप में। तो देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके बाद देखिए बाई का ये हो गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स किसके सापेक्ष होगा, तो ये होगा रूट एक्स के सापेक्ष इनटू, फिर आपको पता ही है कि बटा वाला को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो ये है डी ऑफ रूट एक्स बाई, देखिए रूट एक्स, तो रूट एक्स किसका सापेक्ष होगा, तो रूट एक्स होगा एक्स के सापेक्ष, यानी डी ऑफ एक्स। फिर देखिए प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और ये देखिए tan इनवर्स एक्स एक्स के सापेक्ष है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा, क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए ये tan इनवर्स रूट एक्स है तो इसका फॉर्मूला उसी रूप में लगाएंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे इनटू, देखिए रूट एक्स का डीसी क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसे देखिए, इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स फिर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया डी बाई डी एक्स। आप इस रूप में आंसर रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ रहेगा बाई इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x हो तो d बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट जैसे पहले बताया गया है कि समीकरण 1 लिखना है और समीकरण 1 को क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आप उस रूप से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या होगा कि क्वेश्चन जो है वो अधिक लॉन्ग चला जाएगा, है ना। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप थोड़ा सा एडवांस नॉलेज यूज कीजिएगा, है ना। तो देखिए इसमें हम लोग इसे किस प्रकार से सोल्व करते हैं, और ये सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझिए। ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो आप इसे देखिए हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे बाई इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, इसको कर देते हैं समीकरण 1। अब आप देखिए कि आपको फॉर्मूला पता होगा त्रिकोणमिति में कि 1 माइनस cos x बराबर फॉर्मूला होता है
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी 1 माइनस कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और इसी प्रकार अगर 1 प्लस कॉस एक्स रहेगा तो इसका भी फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आप ये सभी फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर से आप इसे एक बार देख लीजिए, ये दोनों में सिर्फ चेंजिंग क्या है, माइनस और प्लस का चेंजिंग है ना। एक है 1 माइनस कॉस एक्स और एक है 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर माइनस रहेगा ना तो उसे साइन में फॉर्मूला लिखते हैं, और अगर प्लस रह गया तो कॉस में लिखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो देखिए बाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स रूट। अब आप देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या बताएं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई, फिर देखिए 1 प्लस कॉस एक्स है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आप देखिए कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर देखिए tan इनवर्स रूट। अब आप देखिए कि आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन अब बटा कॉस रहता है तो क्या होता है, tan होता है। तो दोनों देखिए स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके बाद आप देखिए tan इनवर्स, यहाँ पे स्क्वायर है और रूट है तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा tan एक्स बाई 2, है ना। आप फार्मूला लिख भी सकते हैं क्योंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये सब तो इजी फार्मूला है, आपको याद भी होगा, है ना। यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, फिर रूट में है और स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आ गया tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। तो आपको इनवर्स फंक्शन का भी फार्मूला याद होगा कि फार्मूला होता है tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स, यानी अगर इस रूप में हो और यहाँ पे x है तो क्या होता है, x होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, x बाई 2 है, तो आप इसे लिख सकते हैं x बाई 2, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, बाई इक्वल टू हो गया। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण 2। अब इसे आप लिखिए समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो देखिए अवकलन करेंगे तो क्या होगा, बाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बाई इक्वल टू, यहाँ देखिए x बाई 2 है तो x बाई में 2 क्या है, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो उसको हम लोग बाहर करेंगे 1 बाई 2, और फिर बच जाएगा x, तो x का x के सापेक्ष। तो देखिए बाई का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 बाई 2 का 1 बाई 2 ही, और देखिए x का x के सापेक्ष, तो आपको पता है कि x का x के सापेक्ष डी सी क्या होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 1। यानी कहने का मतलब है कि आपका है जो डी सी आ गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया जो 1 बाई 2 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।